जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने SI के साथ मूल मात्रक और दो व्युत्पन्न मात्रक के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। जानते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। व्युत्पन्न मात्रक दोस्तों ऐसा मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है। यानी कल देखा था हम लोगों ने दोस्तों कि मूल मात्रक ऐसा मात्रक था जो किसी अन्य मात्रक से स्वतंत्र हो। यानी लंबाई का मात्रक अगर मीटर है तो वह किसी भी अन्य मात्रक से स्वतंत्र है। यहाँ व्युत्पन्न मात्रक में यह मूल मात्रक पर जो है निर्भर है। यानी दो मूल मात्रक की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक बनाया जाता है। इसमें देखते हैं दोस्तों क्षेत्रफल का मात्रक होता है दोस्तों मीटर स्क्वायर। जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अगर जो है हम लोग कहते हैं वर्ग का मात्रक क्या होगा, तो वर्ग का मात्रक होता है दोस्तों भुजा स्क्वायर। वर्ग का मात्रक क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और भुजा एक लंबाई है दोस्तों, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और इसका चूंकि स्क्वायर करना होगा तो मीटर का स्क्वायर जो है मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार देखते हैं दोस्तों आयतन बराबर किसी भी चीज का, जैसे मान लेते हैं दोस्तों घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई का जो है एक लंबाई है उसमें मीटर, चौड़ाई भी अपने आप में एक लंबाई है उसका भी मीटर, और ऊंचाई भी अपने आप में एक लंबाई है उसका भी मीटर। तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर, मीटर क्यूब, यानी आयतन का मात्रक होगा दोस्तों मीटर क्यूब। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों घनत्व का जो है परिभाषा होता है दोस्तों कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास का मास बट्टे वॉल्यूम। और मास का मात्रक जो है हम लोग दोस्तों द्रव्यमान का मात्रक देखे थे केजी होता था, और वॉल्यूम का जो है यानी आयतन का जो है मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब ये होगा घनत्व का। चाल का जो है दोस्तों परिभाषा होता है कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई ये दूरी, यानी दूरी बट्टे समय। इकाई समय में तय की गई दूरी यानी दूरी बट्टे समय। तो दूरी का मात्रक होता है दोस्तों मीटर, और समय का सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड किसका मात्रक हुआ दोस्तों? चाल का। अब देखते हैं दोस्तों वेग का मात्रक क्या होता है? तो दूरी का मात्रक होता है इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। चाल होता है दोस्तों इकाई समय में तय की गई दूरी, और इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग होगा। यानी इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग होगा, यानी इसमें भी होगा दूरी बट्टे समय। ये दूरी क्या है? एक निश्चित दिशा में है, यानी इसको आगे चल के पढ़ेंगे कि एक निश्चित दिशा में जब दूरी होता है तो वह विस्थापन होता है, यानी विस्थापन बट्टे समय। दूरी को हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों विस्थापन बट्टे समय। और विस्थापन भी चूंकि दूरी है तो मीटर, और समय का सेकेंड, तो इसका भी मात्रक होगा दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड। आगे आते हैं त्वरण होता है दोस्तों, त्वरण जो है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी समय के अनुसार वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी वेग बट्टे समय, समय के अनुसार वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, बट्टे समय का मात्रक सेकेंड। अब इसको जो है ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो सेकेंड स्क्वायर होगा, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बल बराबर हम लोग दोस्तों जानते हैं कि F बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और त्वरण का हम लोग तुरंत मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाले हैं, यानी इसके जगह पर जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और मास का हो जाएगा केजी, यानी केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का क्या होगा? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग जो है न्यूटन भी कर सकते हैं। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को क्या कहेंगे? न्यूटन भी कर सकते हैं। अगला है संवेग बराबर होता है न्यूटन सेकेंड। संवेग बराबर होता है, हम लोग जानते हैं संवेग P बराबर होता है मास इंटू वॉल्यूम, मास इंटू वेलोसिटी। मास का होता है केजी,
और वेलोसिटी का होता है क्या, मीटर प्रति सेकेंड। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड यहाँ लिखते हैं दोस्तों, केजी मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ ऊपर नीचे जो है हम लोग सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो केजी सेकेंड से, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया न्यूटन, और यहाँ आ गया सेकेंड यानी न्यूटन सेकेंड, यानी संवेग का हो गया न्यूटन सेकेंड। अगला है आवेग। आवेग का होता है दोस्तों आवेग, आवेग यानी इम्पल्स। इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। फोर्स का होता है न्यूटन और टाइम इंटरवल टी का होता है सेकेंड, यानी न्यूटन सेकेंड। इससे हम लोग देखे, ध्यान रहे कि चाल और वेग, चाल और वेग, चाल का मीटर प्रति सेकेंड, वेग का मीटर प्रति सेकेंड। उसी प्रकार संवेग का न्यूटन सेकेंड और आवेग का न्यूटन सेकेंड, आवेग का न्यूटन सेकेंड। दाब, दाब का परिभाषा होता है दोस्तों, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल, बल यानी बल बट्टे क्षेत्रफल। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं, और बल का होता है न्यूटन और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन, दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम लोग कह सकते हैं दोस्तों पास्कल। दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। अगला आते हैं कार्य। कार्य का क्या होता है दोस्तों, कार्य बराबर होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क, कार्य बराबर विस्थापन गुना कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो बल का होगा न्यूटन और विस्थापन जो है उसका होगा मीटर, तो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, या उसको न्यूटन मीटर को जूल भी कहा जाता है। न्यूटन मीटर को क्या कहा जाता है, जूल भी कहा जाता है। अगला है ऊर्जा। ऊर्जा को जो है हम लोग लिखते हैं, ऊर्जा बराबर, चाहे जो है ऊर्जा दो होता है, देखिए चाहे तो काइनेटिक एनर्जी का ले लीजिए आप, यानी तो पोटेंशियल एनर्जी का ले लीजिए। अगर हम काइनेटिक एनर्जी का लेते हैं तो ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। तो ये हाफ जो है दोस्तों ये कांस्टेंट है, इसको रहने देते हैं। मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, मास का होता है केजी और वेलोसिटी के स्क्वायर हो जाए मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। इसमें देखेंगे, इसमें मीटर स्क्वायर को दो बार लिख देते हैं, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हुआ न्यूटन और यहाँ है मीटर, तो न्यूटन मीटर। यानी कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर कह सकते हैं जूल। शक्ति, अगला है शक्ति। शक्ति होता है कि कार्य, समय के अनुसार कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। समय के अनुसार कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति का जो है मात्रक हम लोग देखे थे कि समय के अनुसार कार्य करने की दर, यानी समय के अनुसार कार्य करने की दर, यानी कार्य बट्टे समय। तो कार्य का मात्रक देखे यहाँ जूल था और समय का मात्रक सेकेंड था, तो जूल बट्टे सेकेंड यानी जूल पर सेकेंड, वही है वाट। जूल पर सेकेंड क्या है, वाट। जूल पर सेकेंड यानी वाट, ये किसका मात्रक है, शक्ति का। अब देखेंगे 10 के विभिन्न घात, यानी दोस्तों जब जो है लंबाई का मात्रक जो है मीटर लिया गया, या मीटर से छोटा भी मात्रक अगर लेंगे तो सेंटीमीटर हुआ। सेंटीमीटर से भी जो है कुछ सेंटीमीटर से भी कुछ कम दूरी की कल्पना की गई, और जब जो है नापने में असुविधा होने लगा, या विभिन्न प्रकार की, चाहे मास में भी ले लीजिए, तो जो है केजी से छोटा, फिर जो है नैनो मास, बहुत छोटा जब मास लिया गया, बहुत छोटा जो है डिस्टेंस लिया गया, बहुत छोटा समय लिया गया, तो जब समय बहुत कम समय का जो है कल्पना किया गया, तब जो है वो जो मूल मात्रक दिया गया था वो जो है सटीक नहीं बैठ पाया। इसलिए फिर जो है मापतोल अधिवेशन में जो है 1969 का अंतर्राष्ट्रीय मापतोल का अधिवेशन जब फ्रांस के सेवरिस में हुआ, तो उसमें यह तय हुआ कि अब जो है 10 के विभिन्न घात के आधार पर जो है हम मात्रक को भी व्यक्त करेंगे। उसमें जो है अगर 10 पर पावर 1 है तो उसको डेका, 10 पर पावर 1 है तो डेका, 10 पर पावर 2 है तो हेक्टो, 10 पर पावर अगर 3 है तो किलो, 10 पर पावर 6 है तो मेगा, 10 पर पावर 9 है तो गीगा, 10 पर पावर 12 है तो टेरा, 10 पर पावर 15 है तो पेटा, 10 पर पावर 18 है तो एक्सा। फिर जो है उसका
माइनस में देखते हैं, 10 अगर -1 है तो डेसी, 10 -2 है तो सेंटी, 10 -3 है तो मिली, 10 -6 है तो माइक्रो, 10 -9 है तो नैनो, 10 -12 है तो पिको, 10 -15 है तो फेम्टो और 10 -18 है तो एटो। इसको इस तरह से याद करेंगे, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, यानी 10 1 2 3 6 9 12 15 18, 1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 12 15 18। पावर अगर जो है पॉजिटिव में हो तो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। अगर 10 माइनस में हो यानी 10 -1, 10 -2, 10 -3, 10 -6, 10 -9, 10 -12, 10 -15, 10 -18 तो उसको कहेंगे डेसी सेंटीमिली, डेसी सेंटीमिली, डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, यानी डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब देखेंगे दोस्तों बीमा। यांत्रिकी का जितने भी मात्रक होते हैं, मैकेनिक्स में जितने भी मात्रक होते हैं उसके लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः लंबाई का जो है डायमेंशन के रूप में L, द्रव्यमान को M और समय को T के रूप में सूचित कर देते हैं। मैकेनिक्स का जो है जितने भी मात्रक हैं उसमें से बीमा निकालने के लिए, मात्रक का बीमा निकालने के लिए लंबाई को L, द्रव्यमान को M और समय को T के रूप में और इनके पावर के रूप में जब हम लिख देते हैं तो वह बीमा हो जाता है। जैसे देखते हैं दोस्तों कि हम देखे थे कि क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो मीटर जो है, मीटर लंबाई है यानी लेंथ का स्क्वायर लिख देंगे। उसमें अब जो है द्रव्यमान कुछ नहीं है तो m को 0 लिख देंगे और t में भी जो है समय कुछ नहीं है तो t को 0 देंगे। m0 L2 t0, m0 L2 t0। अगला है आयतन। आयतन होता है मीटर क्यूब, आयतन होता है मीटर क्यूब। मीटर क्या है, लेंथ है, L दे दिए, L क्यूब है, L क्यूब हो जाएगा। इसमें मास जो है 0 है, T भी 0 है, तो लिखेंगे m0 L3 t0, m0 इसमें क्या देंगे m0 L3 t0, m0 L3 t0। अगला देखते हैं घनत्व। घनत्व बराबर होता है kg पर मीटर क्यूब। kg का होता है मास और पर मीटर क्यूब यानी लेंथ का क्यूब, और ये लेंथ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m, L पर जो है -3 और T यहाँ नहीं है तो T0, m L -3 T0, m कहां गया, m L -3 T0, m L -3 T0। अगला देखेंगे दोस्तों कि यहाँ है m L, अब अगला है चाल का मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर बटे सेकेंड, मीटर लेंथ है और समय जो है टाइम है तो t, तो टाइम t ऊपर जाएगा तो -1, तो ये LT -1 और मास सेम टू सेम m पर पावर 0 यानी m पर पावर 0 LT -1, m पर पावर 0 LT -1। वेग का, क्योंकि चाल का मात्रक और वेग का मात्रक सेम होता है इसलिए इसका जो है डायमेंशन भी सेम होगा, इसलिए इसका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद देखते हैं त्वरण। त्वरण का होता है मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर का होता है लेंथ, समय का स्क्वायर टी स्क्वायर, तो टी ऊपर जाएगा L T -2, L T -2, इसमें मास नहीं था तो m0 यानी m0 LT -2, m0 LT -2 किसका होगा, m0 LT -2, ये होगा त्वरण का। अब अगला बल आता है। बल का होता है, बल में जो है त्वरण होता है, सिर्फ मास लगा देंगे। F बराबर होता है मास इंटू, पेन चेंज करते हैं, F बराबर होता है
मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का हमको पता है LT-2, सिर्फ इसमें मास जो है एक मास है तो m लगा देंगे, mLT-2, mLT-2। अगला है संवेग। संवेग का होता है kg मीटर प्रति सेकेंड, तो kg का होता है m, kg का m और मास का l और सेकेंड ऊपर जाएगा तो T-1 और संवेग आवेग दोनों का mLT-1। अगला है दाब। दाब का होता है पास्कल, यानी दाब का देखते हैं दोस्तों, दाब बराबर होता है न्यूटन प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल, यानी न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। न्यूटन का होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर। अगला लिखेंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुना 1/मीटर स्क्वायर। स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो गया तो केजी हो गया, सेकेंड पर पावर -2 हो गया और मीटर पर पावर -1 हो गया, यानी केजी के लिए m हो गया, लेंथ के लिए l-1 हो गया, टाइम के लिए t-2 हो गया। m l-1 t-2, m l-1 और t-2, ये हो गया दाब का। इस प्रकार देखे हम लोग कि बीमा जो है क्षेत्रफल का m0 l2 t0, आयतन का m0 l3 t0, घनत्व का m l-3 t0, चाल का m0 LT-1, वेग का m0 LT-1, त्वरण का m0 LT-2, बल का m LT-2, संवेग का m LT-1, आवेग का m LT-1 और दाब का m L-1 T-2। धन्यवाद। आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के शेयर कीजिए। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।